एकत्र होती हैं। ये जमीनी समूह आगे बढ़कर बनाते हैं ग्राम संगठन, ऐसे संगठन जो एकजुटता, उद्देश्य। खासकर स्वीकृति लिया गया था, 70,000 तक था, 70,250 इसको ये ढांचा केवल एक संगठनात्मक मॉडल नहीं है, बल्कि समूह की शक्ति है, आंकड़ा नहीं है। ये सशक्तिकरण का एक विशाल कारवां है, जिसमें हर कदम 12 औरतों की एकजुटता से उठा है। 1,35,00,000 महिलाएं जो कभी जिंदगी के मोर्चे पर अकेली और उलझी हुई थी, आज जीविका के प्रयासों से संगठित हुई है। ऐसे भी एक ग्रुप होता है, स्वयं सहायता समूह, तो खुद से खुद की सहायता करनी, तो उसमें से कम 10 दीदी होना चाहिए। कभी बैंक खाता एक दूर का सपना था, लेकिन आज वही औरतें आत्मविश्वास से भरकर बिना किसी हिचक के वित्तीय दुनिया में अपने कदम रख रही है। 52,558 करोड़ ये केवल ऋण की राशि नहीं, बल्कि उनके सपनों को पंख देने वाला ईंधन है। 2,218 करोड़ वो बचत है जो समय, धैर्य और समझदारी से एक एक बूंद जोड़कर बनाई गई है। ये दूरदृष्टि और प्रतिबद्धता का एक जीवित प्रमाण है। परियोजना द्वारा भी उनके जीविकोपार्जन गतिविधियों को बढ़ाने के लिए 12,591 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। जीविका के भीतर उसी बदलाव की लहर से बैंकों का विश्वास भी स्वयं सहायता समूह पर बढ़ा है। पहला वन टाइम से कर्ज जो हम लोगों ने किया बिहार में, वो किया इसी के लिए सेल्फ ग्रुप के लिए, उसका नामकरण हम लोगों ने किया जीविका जी, और 6 जिले और 44 ब्लॉक के लिए हम लोगों ने उनसे मिले, और उसका इतना अच्छा प्रभाव हमें लगा कि हम लोगों ने निर्णय ले लिया कि हर एक जिले के, हर एक ब्लॉक में, हर जगह, हर पंचायत तक हमको उनकी संस्था है। 2006 से 2013 तक महज 22,716 स्वयं सहायता समूहों को इस कार्यक्रम के जरिए बैंक से लोन तक पहुंच मिली थी। अब 2025 आते आते वही आंकड़ा बढ़कर 10,64,000 समूह तक जा पहुंचा है। दुनिया में कहें तो बहुत सालों से ऐसे काम हो रहे हैं, 100-150 साल के लिए अगर हिस्ट्री देखते हैं तो यही पाया गया कि जो समूह हैं, महिलाओं के जो समूह हैं वही सस्टेन करता है। पुरुषों के समूह थोड़े समय बाद जो है किसी न किसी कारण से क्रम्बल कर जाते हैं। और महिलाओं के साथ एक दूसरी बात हुई, महिलाएं सशक्त होती हैं तो परिवार के लिए काम करती हैं, परिवार सशक्त होता है। पुरुष के साथ आप काम कर रहे हैं तो हमेशा वो पूरे परिवार को ट्रांसलेट होगा, ये जरूरी नहीं। बैंक सचिव वित्तीय शिल्पकार के रूप में अब बिहार के हर गांव में हर परिवार को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने का काम कर रही है, और इसमें जीविका की भूमिका बेहद सराहनीय है। जीविका ने 6,337 बैंक सखियों को चयनित कर प्रशिक्षित किया है, जिन्होंने ग्रामीण स्तर पर ग्राहक सेवा केंद्र खोले हैं। इन केंद्रों की मदद से बैंकिंग सुविधाएं अब हर गांव तक आसानी से पहुंच रही है। बैंक सखियां प्रतिदिन लगभग 11 से 12 करोड़ रुपए का लेन देन कर रही हैं। इन ग्राहक सेवा केंद्रों के माध्यम से अब तक कुल 16,000 करोड़ रुपए का लेन देन किया जा चुका है। बैंक सखियों ने 10,44,710 बैंक खाते खोले हैं और 36,72,00,000 रुपए की आय अर्जित की है। सोचिए, बैंकिंग सेवाएं जो गांव के लिए कभी दूर का सपना थी, आज एक हकीकत बन चुकी है। आज 80 लाख से अधिक समूह सदस्यों का बीमा कराया जा चुका है। पहले था जो गाँव मोहल्ले में 4,000-5,000 रुपये कोई बाहर रहते थे, पैसा का कहीं पड़ना तो लेना पड़ता था। अब जब जीविका में जुड़े तो अपना समूह में लेन देन करने लगे, फिर उसके बाद बीओ से लेन देन करने लगे, उसके बाद CLF में आया था। ऐसे हम लोग के समूह से है, जैसे मैंने 10 साल पहले आदमी को देख रही हूँ, इसमें हमको बहुत अच्छा परिवर्तन लग रहा है। वित्तीय
समावेशन के साथ इरादे बड़े हुए। 71,677 ग्राम संगठन, यही वो नींव है जहाँ से धन का प्रवाह शुरू होता है। स्वयं सहायता समूहों को ऋण बांटे जाते हैं। सामान्य ऋण रोजगार करने के लिए दिया जाता है दीदी को, और ग्राम संगठन में आवेदन आने के बाद अध्यक्ष दीदी को देंगे, जिसमें हमारे भुगतान करने का निर्णय लिया जाता है। जीविका दीदियाँ कर्ज लेती हैं, स्वरोजगार शुरू करती हैं और फिर मेहनत, अनुशासन और गर्व से उसे चुकाती भी है। आज 99% की पुनर्भुगतान दर एक ऐसी प्रतिबद्धता। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने 2016 में पूरे दुनिया में आकलन किया कि शराब का क्या असर होता है। एक साल में पूरे दुनिया में शराब पीने के कारण ही 30 लाख लोग मरते हैं। अब आप सोच लीजिए। 2016 तक हवा में बदलाव की गूंज सुनाई देती है। शराबबंदी जीविका दीदियों की शक्ति का प्रमाण है, उनकी सामूहिक इच्छा की प्रतिध्वनि है। जीविका दीदियां लगातार जागरूकता अभियान चला रही हैं और समाज में सतर्क प्रहरी की भूमिका निभा रही हैं। पूरे प्रदेश में शराबबंदी को लेकर मानव श्रृंखला बनाए जाने का रिकॉर्ड कायम किया गया था। मायने रखता है कि दूसरा में जुड़ने के बाद में हमारे गांव में कोई दारू भी नहीं पीता है, वो भी बंद हो गया। सकल जीविकोपार्जन योजना के तहत चर्चा है व्यवसायिक साक्षरता। इस योजना के तहत अब तक 2 लाख से अधिक परिवारों को लाभान्वित किया गया है। उन्हें आजीविका गतिविधियों से जोड़कर उनका सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण किया जमा कर रहा है। गाँवों की महिलाएं आत्मविश्वास से अपनी कंपनियां चला रही हैं। जीविका दीदियां सोलर प्रोडक्ट्स का व्यवसाय कर रही हैं। नमस्ते, मेरा नाम सविता कुमार है। मैं जेवास कंपनी के बोर्ड डायरेक्टर हूँ और मैं सिरहाटी ब्लॉक से हूँ। 3 करोड़ टर्नओवर और 40 लाख प्रॉफिट, और हमको और आगे कंपनी बढ़ाना है। जब हम बिहार की सरजमीन पर चलते हैं तो हर मोड़, हर गांव, हर खेत में जीविका दीदियों की उम्मीदें चमकती हैं। उनके वो सपने जो अब छोटे कारोबार नहीं बल्कि बड़े उद्यमों की शक्ल ले चुके हैं। करोड़ से भी अधिक का कारोबार किया और बकरी पालन भी फल फूल रहा है। 7,20,000 परिवारों को सशक्त बनाते हुए 5,792 पशु सखियां पशुधन की देखभाल कर रही हैं और इन संगठनों को हस्तांतरित किया गया है। अब खेतों में उम्मीद की नई फसल लहलहा रही है। 38,26,000 महिला किसानों को कृषि गतिविधियों से जोड़ा गया है। 67 महिला संचालित उत्पाद कंपनियां किसानों को प्रोत्साहन, उत्पाद का प्रसंस्करण और बाजार से उनका जुड़ाव सुनिश्चित कर रही हैं। 520 कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना और संचालन, ये सब मिलकर एक नई तस्वीर बना रहे हैं। जैविक खेती के क्षेत्र में 85 जैविक क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं, जिनमें 6,832 किसान जुड़े हैं। कृषि के क्षेत्र में कुल 5,178 कृषि उद्यम स्थापित हो चुके हैं। स्वास्थ्य सहायता केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां 149 स्वास्थ्य मित्र अस्पतालों में रोगियों की मदद कर रहे हैं। ये न सिर्फ लोगों को इलाज में सहयोग प्रदान कर रहा है, नहीं बन पाते। 2008 से लेकर 2025 तक जीविका ने ग्राम 1,64,000 स्वयं सहायता समूह, 71,677 ग्राम संगठन और 1,684 संकुल समूह जीविका स्वयं सहायता समूह को लगातार मजबूत बना रहे हैं। बिहार में ये बहुत बड़ा बदलाव है, बहुत बड़ी क्रांति का ये द्योतक है। ये जो मातृशक्ति के अंदर जो इकोनॉमिक और सोशल एम्पावरमेंट के और सोशल डिसीजन मेकिंग के जो एस्पेक्ट्स होते हैं उसको ये डिस्प्ले कर रहा है। मैं समझता हूँ ये आगे आने वाले वर्षों में, अगले 5, 7, 10 सालों में एक बहुत सुनहरे भविष्य की तरफ बिहार को लेकर के जा रहा है। 1,43,982 सामुदायिक कैडर ग्रामीण भारत के उत्थान के लिए निरंतर प्रयास कर रही हैं। कौशल विकास और नियोजन के क्षेत्र में 4.08 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है।
और 2,80,000 से अधिक युवाओं को रोजगार प्रदान किया गया है। 2006 से 2025 तक परिवर्तन की एक यात्रा, समृद्धि की एक लहर है। ये महज महिलाएं नहीं बल्कि परिवर्तन की शिल्पकार हैं। बाधाओं को तोड़ रही हैं, रूढ़ियों को झकझोर रही हैं, हर क्षेत्र में सफलता का झंडा फहरा रही हैं। ये दीदियां न सिर्फ बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ आवाज उठा। लोगों ने पहली योजना क्या शुरू की? मध्य विद्यालय में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए माइक दीजिए। गांव-गांव से लड़की साइकिल चलाकर समूह में स्कूल जाने लगी, दृश्य बदल गया। वर्ष 2006 में जीविका परीक्षा की शुरुआत। वर्ष 2016 से पूरे प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी। वर्ष 2018 से पहला वर्ल्ड बैंक सभी दीदी को नमस्कार। और जैसा कि आज शीतल जीविका महिला ग्राम संगठन के अंतर्गत महिला संवाद कार्यक्रम किया गया। अभी जो है 45 मिनट का जो है एलईडी के माध्यम से जो वीडियो दिखाया गया है, इस वीडियो के में जो है सभी प्रकार के योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई है। अब जो है 45 मिनट जो है हमारे जो है यहाँ पर उपस्थित जितने दीदी है वो अपनी अपनी जो है आकांक्षाएं एवं समस्याएं को यहाँ पर रखेंगे। जैसे कि महिला संवाद के माध्यम से जो है सभी दीदी को योजना के बारे में जानकारी दी गई है। इनमें से कितने ऐसे दीदी हैं जो योजनाओं को लाभ प्राप्त कर लिए हैं? आप कितने ऐसी दीदी और बचे हुए हैं जिनको इन सभी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है? इसलिए महिला संवाद कार्यक्रम का आयोजन ग्राम संगठन स्तर पर किया जा रहा है। तो जो भी इच्छुक दीदी है जो योजना से लाभ मिला है वो यहाँ आकर के 10 शब्द बोलेंगे बारी बारी से आकर के। सुधा जी आइए दीदी, जाइए, उठाइए जिनको जिनको बोले हमें। यहाँ जो है सिर्फ जो है आप लोगों की जो है ये कार्यक्रम है, महिलाओं की जो है कार्यक्रम है। ये आपकी मंच है। इस मंच पर जो है आप अगर बात नहीं रखेंगे कि आपकी गांव की समस्या क्या है और आपका जो है किसी भी प्रकार के योजना का लाभ मिला है, तो मान के चलिए कि यहाँ आकर के आप अगर बात शेयर करेंगे तो जो दीदी को उस लाभ को प्राप्त नहीं किया है तो वो आपसे पूछ करके वो भी दीदी वो लाभ ले सकती है। इसलिए आप लोग यहाँ आकर के बात रखें। मेरे तरफ से भैया को प्रणाम, सब दीदी सबको प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। हम 11 नंबर वार्ड में हैं। हमको बहुत दिक्कत है रास्ता की, पानी की। हमारे घर तरफ से रोड बंद कर दिए हैं, आने जाने की दिक्कत है। इसीलिए हम दिल्ली में रहते हैं। हमको बहुत पानी की दिक्कत है, पानी नहीं हो पाता है तो 70-80 हज़ार रुपया लगा लेंगे, हमको पानी नहीं मिलेगा। रोड के भी दिक्कत है, रोड आज तक नहीं सोखता नहीं बना है, बहुत दिक्कत है। बच्चे लोग हम दिक्कत शिकत कैसे शादी विवाह में आते हैं, कैसे गुजारा करते हैं, उससे पानी लाते, उससे पिलाते, उसके यहाँ नहाते हैं हम लोग। जीविका का अध्यक्ष हूँ और शीतल भी का सदस्य हूँ। कविता को धन्यवाद करना चाहते हैं। दीदी का मेरा नमस्कार। मेरा नाम सुधा सिंह है, ग्राम सहायक पंचायत की रहने वाली हूँ। जीविका स्वयं सहायता समूह की सदस्य हूँ। मेरे समूह में नहीं रहने के कारण बहुत दिक्कत चल रहा था। सभी भैया दीदी को का सुविधा मिला और पानी से सुख कर रही है दीदी लोग, और लोन सब दे रहे हैं बिजनेस के लिए, सबसे आगे बढ़ रही है दीदी। नमस्ते। मैं सब मेरे तरफ से सरकार को नमस्ते, बार बार धन्यवाद। आने का बहुत दिक्कत हो रहा है। ना हमारे नल है, ना हमारे चौकता है, पानी घर में पहुँचता है ना।
बताएंगे आप। और शीतल भी महिला समिति का अध्यक्ष विश्वास बंद कर दिए, ये बात गलत है। देता था पहले पानी, अभी तो बंद है। माननीय देव सरकार बंद करती है हम लोग को पानी, जीविका कोई सुविधा नहीं। धन्यवाद। हो और पानी का सुविधा हो, फिर भी बहनों तुम लोग को हम कहना चाहते हैं कि सभी को जितना भी कष्ट हो डरे नहीं, शक्ति होके आराम से बोले और आके अपना अपना बताए कष्ट। और भी सुधा दीदी से भी कहना चाहती हूँ, जिनको नहीं मिला है लोन उनको देने की कोशिश करें और कष्ट का निवारण करें। और हम भी इस अति से खुश हैं कि इतना आदमी सब लोग आके इतना लोग को प्रोत्साहन दे रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं, अपना कष्ट बता रहे हैं। इतना नहीं और भी कहना चाहती हूँ, लेकिन समय नहीं है, इसके कारण मैं कहना नहीं चाहती। सभी बड़ी बहनों को मेरा प्रणाम, जीविका दीदी को प्रणाम, सर को प्रणाम। और एगो किस्ती गिरा है और 2 योजना का लाभ मिला है। सभी दीदी भाइयों का मेरा प्रणाम। लेकिन एक चीज का व्यवस्था दिक्कत है, यही कहना है। साल भर मेरे गाँव में लग गया, जो पानी का व्यवस्था होता है वो पोडिंग करा दिया है। उसके बाद प्लेटफॉर्म जो आता है वो बिछाने के लिए मुखिया जी मुखिया जी कहता है कि बिछा देंगे, अब बिछाते नहीं। और जो नाला है नाला का खोलकर पानी को अति करते हैं, लेकिन बहने सुविधा नहीं। भैया को यही करना है भैया से थोड़ा पानी का व्यवस्था करा दे और स्वच्छता का जो होता है उसको व्यवस्था करा दे, बस यही करना है। अब इनको भर दिया है इंदिरा आवास, सभी जीविका दीदी को प्रणाम। मैं 8 नंबर वार्ड साहिब पंचायत से शोभा देवी बोल रही हूँ। मेरे सरकार द्वारा कोई ठंडा ना जाइए, मेरे सरकार द्वारा कोई फायदा नहीं मिला है और जीविका दीदी में भी नहीं जुड़ी हुई हूँ और यही शिकायत करना चाहती हूँ सभी दीदियों से। सभी दीदी घरों मिल गया, मिल गया और की कहे से लेन देन मतलब दुकान अच्छा चल रहा है। और दीदी को दीदी को ठीक नहीं हो रहा है। दीदी को प्रणाम करते हैं। हम गरीब लोग हैं, खेत पथार में काम करने वाला, मेरा कोई लाभ नहीं मिलता है। मेरा लाभ दीजिए, मैं काम करेंगे, घर में रहेंगे, हर चीज होगा तो हम सबको बताएंगे। सभी को नमस्ते। करने वाली हूँ, मेरा नाम प्रीति दीदी है, एकता स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष हूँ, झलक महिला भीओ की उपाध्यक्ष हूँ। मुझे मिला है लड़की का पैसा, लेकिन 12,000 मिला है, 3,000 घूस खा जा रहा है, ये कोई तरीका नहीं है। घर का भी मिला है, 1,20,000 मिला है, 10 से ऊपर का घूस खा जा रहे हैं, तो कैसे बनेगा घर, कैसे बने। लेकिन ये सुविधा है जीविका से कि लोन उठा सकते हैं। पहले दिक्कत होता था लोन के लिए, बैंक के चक्कर काटना पड़ता था, लेकिन अब ये सुविधा है जीविका से कि लोन ले सकते हैं आसानी से। ये सुविधा ठीक है, लेकिन ये बहुत हुआ है कि घूस के लिए जो इतना ले रहे हैं, अब इतना महंगाई बढ़ गया है। 5 साल से हम घर के लिए बोलते बोलते हमको अब मिला है 1,20,000 मिला, 10 के ऊपर घूस खा जा रहे हैं, कैसे होगा इस तरह से। सोचिए और कोई रोजगार दीजिए, इसके लिए बहुत परेशान है हम लोग दीदी कि कुछ हमको घर में मिलना चाहिए काम रोजगार, इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। के लिए जो दीदी जो काम कर सकते हैं, जैसे बीड़ी बनाना हो, अगरबत्ती बनाना हो, पापड़ बनाना हो, उसके लिए सब सामान उपलब्ध कीजिए, काम दीजिए। जो दीदी कितना शिक्षित है, जो पढ़ी लिखी भी है, कुछ उनके लिए भी दीजिए कि जो जो काम कर सकते हो उस तरह से सुविधा निकालिए, चलाइए कि इसलिए दीदी परेशान ना हो। जो भी दीदी जो शिक्षित है, जो नहीं शिक्षित है, उनके लिए भी। मैं गीता देवी साहिब पंचायत से हूँ। मुझे सरकार द्वारा राशन का सुविधा मिल रहा है और बच्चा सब स्कूल में पढ़ता है, उसको क्रेडिट कार्ड नहीं, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड नहीं बना है। और हम लोग को अपना जीविका का स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, जो नहीं है।
राशन कार्ड जब जिनका में सभी दीदी लोग जुड़ी थी, उसके पास जितना राशन कार्ड नहीं था तो हम लोगों ने राशन कार्ड बनवाया, सभी दीदी को सुविधा उपलब्ध करवाया गया। और जब मैं घर में थी तो मुझे इतना जानकारी नहीं था, और आज मैं घर से बाहर निकली, बैंक जाना आना इतना आसान सा लगता है। पहले बहुत ही लगता था कि बैंक कैसे जाएंगे, कैसे सर से मिलेंगे, कैसे बात करेंगे। आज ये सब चीज़ के लिए डर नहीं लगता है। घर से बाहर निकलने पर बहुत सारी योजनाओं का लाभ मिला है और जानकारी भी मिलती है जितना से जुड़े हुए हैं। तो कि आगे हम लोग जो सरकार क्या क्या योजना लाएगी और क्या लाई है इसके बारे में। और जब जीविका से मैं जुड़ी तो मुझे राजनीतिक में भी काम करने का मौका मिला और मैं बादलपुर पंचायत से वार्ड नंबर 9 की वार्ड सदस्य भी बनी और साथ में महिला प्रखंड विद्यापति प्रखंड के महिला मोर्चा अध्यक्ष भी हूँ और फिलहाल में विश्व प्रखंड कमेटी का मैं सदस्य भी बनी हूँ। ये सब जीविका में जुड़ने से हुआ है और आगे भी सरकार चाहेंगे इसी तरह अपना योजना लाती रहे और गरीब दीदी को इसकी सुविधा का लाभ मिलती रहे। धन्यवाद। योजना बाल विवाह बच्चे में नहीं शादी करना चाहिए, अब तो उम्र बढ़ा दिया गया है कम से कम 21 साल। अभी भी आप लोग संभल जाइए, बच्चा का मौका मिलता है पढ़ना लिखना। इतना सरकारी योजना दे रहा है, साइकिल का, पोशाक का और खाना का, जितना है आप लोग इतना सुविधा उठा रहे हैं। पहले लोग खेत में शौचालय जाते थे, अब लैट्रिन दिया गया है। हर आदमी को कोशिश किया कीजिए कि लैट्रिन में ही जाए और गंदगी नहीं फैलाए और स्वस्थ अपना गांव रहेगा। हम लोग बहुत खुश हैं, सरकार से इतना